राम भजो सिया तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हरई सब सजन पीरा, सजन पीरा कह दो सीतारामा, कह दो सीतारामा। राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। राम 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 हरे राम राम राम, राम 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 हरे राम राम राम। ओ कह दो भज लो, कह दो भज लो, कह दो भज लो, गा लो तुम सिया रामा। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। तुम राम का नामा, राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिय। बोले भगवान जो अवतार लेते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित में माया गुण गो पार। भगवान ने कहा मैं अपनी इच्छा से अवतार नहीं लेता ना। और बोले मैं किसी के तप के लिए अवतार नहीं लेता। बोले किसके लिए अवतार लेते हो? कि विप्र धैन सुर, यानी ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए, संत के उद्धार के लिए। निज इच्छा निर्मित में अपनी इच्छा से ही अवतार लेता हूं, किसी के बंधन में आके मैं अवतार नहीं लेता। जब मेरा मन होता है मैं जब ही अवतार लेता हूं। अब भगवान 5वें प्रश्न में सूत जी से पूछने लगे सनकादिक ऋषि कि भगवान चलो अवतार तो भगवान का इसलिए होता है कि पापियों को नष्ट करने के लिए। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मैं आपसे कह रहा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या? एन केन विध हमको परमात्मा की प्राप्ति होना ही हमारा लक्ष्य है। अपनी आत्मा का उद्धार करना। न अहम शरीरम न अहम शरीरम, मैं शरीर नहीं हूं, मैं काया कलेवर नहीं हूं, मैं चक्षु हनु और नेत्र नहीं हूं, मैं नास्ता कपोल भाल नहीं हूं।
मैं गतिमति गुण धर्म नहीं हूं, तो फिर मैं हूं क्या? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूं। ये हमको मानना होगा, ये जानना होगा, ये समझना होगा कि मैं यहां कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल परमात्मा का स्वरूप हूं। परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनके जैसा हूं। क्योंकि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया नवीन उत्तम शरीर धारण करती है। तो मन में ये विचार रखो, हमेशा यह याद रखो कि यहां किसी के करने से कुछ नहीं होता, यहां तो वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। और भगवान को मंजूर क्या है? भगवान को मंजूर है कि आप उसके निकट जाएं, उसकी उपासना करें। उपासना का मतलब उपधन पास, उप माने निकट। आप उनके निकट तो बैठे जाकर के, कभी हरि का भजन तो करें, कभी गुणगान तो करें, कभी नाचे गाएं, कीर्तन करें, कभी भजन करें, कभी अनुमोदन करें, कभी पुष्प चढ़ाएं। मंदिर में तो जाते हैं, इतनी जल्दी होती है कि जल चढ़ा कि नहीं चढ़ा पता पड़ा, चढ़ा भी नहीं है, ऐसे ही चढ़ा दिया है। भगवान को देख पाए न देख पाए, मंदिर में कौन बैठा था, क्या था, और गए तो इतना कुछ लेकर गए कि भगवान पर चढ़ा तो दिया है, दही भी चढ़ा दी, शहद भी चढ़ा दिया, साफ नहीं कराया। साफ तो पंडित जी करेंगे, सफाई का मंदिर काम तो पंडित जी का, हमारा थोड़ी है। हमारा तो कूड़ा फैलाने का काम है। अरे भैया